प्यारे दोस्तों, आइए आज देखते हैं आईटीआई सीबीटी में अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन। जैसे हम लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, इलेक्ट्रिकल हीटर की लीड को इंसुलेट करने में प्रयुक्त इंसुलेटिंग पदार्थ है। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा आप लोगों को बताना है। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा और 4 उसके आंसर आएंगे, उसमें से एक आपको सही मिलेगा, उसको टिक करना है। जैसे पहला है, देखिए बैकेलाइट, पोर्सिलीन पदार्थ, रबड़ पदार्थ, एस्बेस्टर पदार्थ। तो इसमें से आप बताइए इसका कौन सा सही होगा। चलिए देखिए मैं बताता हूँ, इसका सही होगा पोर्सिलीन पदार्थ। तो ऐसे आपको कंप्यूटर पे ले जाके टिक कर देना है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हीटर में नियंत्रण घुंडी के न्यूनतम तापक्रम सेटिंग पर नए थर्मोस्टेट के संपर्कों के बीच प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया है। देखिए पहला दिया है किलो ओम में, 0 ओम में, अनंत, उच्च प्रतिरोध। तो हीटर नियंत्रण में घुंडी के न्यूनतम तापक्रम सेटिंग पर नए थर्मोस्टेट के संपर्क के बीच प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए, यानी किस में होगा। तो क्या होना चाहिए, किलो में होना चाहिए, 0 ओम पर न्यूनतम। तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। तो कितने ओम पे होना चाहिए, तो ये तो क्लियर है कि आपका देखिए किलो ओम या 0 ओम। तो इसमें से कौन हो जाएगा आपका आंसर, किलो ओम। उसी प्रकार तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए तीसरा, स्वचालित विद्युत इस्त्री में तापमान नियंत्रक युक्ति होती है, यानी स्वचालित ऑटो कट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसमें जो नियंत्रक युक्ति है कौन सी है। पहला है आपका तापक तंतु, दूसरा है थर्मोस्टेट, तीसरा है सोल प्लेट, प्रेशर प्लेट। तो इसका कौन सा सही होगा, फटाफट आंसर आप लोग बताएंगे। तो इसमें आपका हो जाएगा थर्मोस्टेट। देखिए थर्मोस्टेट क्या है, एक ऐसा पदार्थ है जो कि रजिस्टेंस की भांति कार्य करता है, यानी हीटिंग अगर ज़्यादा होगी तो रजिस्टेंस हाई हो जाएगा और वह करंट को रोक देगा, आगे पास नहीं होने देगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट एक पदार्थ है जो कि करंट को ब्रेक करता है, रोकता है। एक निश्चित तापमान पे अधिक तापमान होने पर करंट को फ्लो नहीं होने देता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में क्या दिया है, गीजर का फ्यूज बार बार उड़ जाता है, इसका क्या कारण है। तो पहला है थर्मोस्टेट में रिसाव, दूसरा है थर्मोस्टेट का सेटिंग बहुत ढीला है, हीटिंग के गिर्द रिसाव, और चौथा है भूमिगत ऊष्मक तंतु। तो कौन सा सही होगा इसका, फटाफट आंसर बताइए। चलिए देखिए इसका हो जाएगा आपका चौथे का डी, भूमिगत ऊष्मक तंतु। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 देखते हैं, सीलिंग फैन उपयोग करता है, यानी जो आपका जो छत पे जो फैन रहता है उसमें किस प्रकार का मोटर लगा रहता है। तो पहला है आपका संधारित्र मोटर, धीमा मोटर, संधारित्र स्टार्टर मोटर, यूनिवर्सल मोटर। कौन सा हो जाएगा आंसर, आप लोग फटाफट बताइए। संधारित्र, जो कि आप लोग भोजपुरी कह लीजिए चाहे हिंदी कह लीजिए, इसमें आप लोग कंडेंसर के नाम से जानते हैं। तो उसको आईटीआई में या डिप्लोमा या एकेडमिक में इसको कैपेसिटर इंग्लिश में बोला जाता है, और संधारित्र हिंदी में संधारित्र होता है। तो संधारित्र मोटर जिसमें एक छोटा सा लगा रहता है वो वही होता है। तो संधारित्र मोटर इसका हो जाएगा, इन पांचवे का ए। आइए देखते हैं छठवें का, घरेलू कार्यों में फूड मिक्सर के लिए प्रयुक्त विद्युत मोटर सामान्य होते हैं। जो मिक्सर मशीन होती है उसमें किस प्रकार का मोटर लगा रहता है, तो आपको इसमें बताना है। 4 दिया हुआ है, यूनिवर्सल मोटर, आच्छादित ध्रुव मोटर, संधारित्र मोटर, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो
मोटर होता है वो आपका फूड के लिए वो यूनिवर्सल मोटर होता है। यूनिवर्सल मोटर किस लिए इसको बोला जाता है कि यह एसी और डीसी दोनों पे चलता है, इसलिए यह, और इसका टार्क जो होता है बहुत हाई होता है। अगला क्वेश्चन देते हैं, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अत्यधिक उपयोग एवं प्रचालित है। यानी कौन सा जो ये चारों है इसी में से, नहीं तो अलग से अगर जो भारत में पूछ देगा तो भारत के लिए है थर्मल पावर प्लांट, लेकिन इसमें जो है आपका इसमें से बताना है, जो 4 क्वेश्चन दिया है इसमें से ऐसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे। तो देखिए पहला दिया है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा। तो देखिए पहले के ज़माने में पवन ऊर्जा होता था, लेकिन यह हर समय उपयुक्त नहीं है, इसलिए इसका उपयोग बहुत कम हो गया। पहाड़ी क्षेत्रों में आज भी होता है लेकिन कम हो गया है। सौर ऊर्जा जो कि आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है और यह अनलिमिटेड है ऊर्जा, ये ख़त्म नहीं होने वाला है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, 7वें का बी। ज्वारीय ऊर्जा और ये बायोगैस, बायोगैस तो बहुत नाम मात्र का है, आजकल ख़त्म ही है इसका भी। ये थोड़ा बहुत पहाड़ और के क्षेत्रों पे चल जाता है, लेकिन आजकल इसका यूज ज़्यादा हो रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी। 8वें का देखिए, इनमें से किस में ध्वनि प्रदूषण फैलता है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा और ज्वारीय तंत्र ऊर्जा से। तो आपका इसमें हो जाएगा आपका किस ध्वनि प्रदूषण फैलता है, तो पवन ऊर्जा से ज़्यादा। इस सौर ऊर्जा से, सोलर सेल आप देख ही रहे हैं, इसमें कुछ भी नुकसान नहीं होता है, प्रदूषण इससे एकदम नहीं है। पवन ऊर्जा से है ध्वनि, यानी पवन चलेगी तो उसमें ज़्यादा ध्वनि होता है, शोरगुल होता है। बायोगैस तो आजकल बहुत कम है, इसमें भी कम होता है, इसमें भी। यहाँ पे ये तो ज़्यादा नदी तालाब वहाँ जहाँ है वहाँ लगता है ज्वारीय ऊर्जा, तो इसलिए इसका हो जाएगा पवन ऊर्जा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अब फिर अगले चैप्टर में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।